इवनिंग ट्रेडर्स। तो आज हम सीखेंगे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या है। कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर एंटर होना चाहते हैं, चाहे वो ऑप्शन बाइंग हो या फिर ऑप्शन सेलिंग हो या ऑप्शन राइटिंग हो, तो उसको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पता होना चाहिए। ऑप्शन ग्रीक्स आपको हेल्प करते हैं ये समझने में कि ऑप्शन वर्क कैसे करते हैं, उसमें प्रीमियम कैसे बढ़ता है, प्रीमियम कैसे कम होता है और टाइम के साथ क्यों और किस तरह से प्रीमियम में चेंज आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऑप्शन ग्रीक्स किसे बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग डेल्टा, थीटा, गैमा और वेगा, ये चार मेजर जो कि ग्रीक्स है उसके बारे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा का बेसिक्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इन चारों में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेल्टा और थीटा। ठीक है, जो ऑप्शन बायर है उनको डेल्टा समझने की ज़रूरत है, जो ऑप्शन सेलर है उनको थीटा समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए दोस्त है डेल्टा और दुश्मन है थीटा, और ऑप्शन सेलर के लिए दोस्त है थीटा, ठीक है, और उसका दुश्मन है वेगा, मतलब वॉलेटिलिटी। तो सबसे पहले देखेंगे डेल्टा। डेल्टा क्या है कि अगर किसी प्रीमियम में, कि अगर स्पॉट में जैसे 26,000 निफ्टी चल रहा है, 26,000 रुपये, और उसके अंदर 100 पॉइंट का अपमूव आ रहा है, 100 पॉइंट का अपमूव आ रहा है, तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा उसको हम लोग ऑप्शन चार्ट से देखते हैं। ठीक है, ये हमने ऑप्शन चार्ट ओपन कर लिया और यहाँ पर हम देखेंगे कि स्पॉट प्राइस है 23,946 रुपये। अगर यहाँ से 100 पॉइंट मतलब 24,000 से 24,100 जाता है, तो कॉल का प्रीमियम कितना बढ़ेगा। यहाँ पर 23,900 के कॉल का प्रीमियम है 116 रुपये। ठीक है, 116 रुपये उसका प्रीमियम है। तो ये रहा यहाँ पर 116 रुपये प्रीमियम है। अगर ये 100 पॉइंट ऊपर जाता है, मतलब 23,946 से 100 पॉइंट स्पॉट ऊपर जाता है, कॉल के सही मूवमेंट है, तो ये प्रीमियम में 0.70, मतलब कि 100 पॉइंट के सामने सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज़ ही इसके अंदर बढ़ेंगे। मतलब कि अगर यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाता है या 1000 पॉइंट ऊपर जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ 700 पॉइंट की मूवमेंट आएगी। उसको डेल्टा बोलते हैं। मतलब कि स्पॉट प्राइस के मूवमेंट से प्रीमियम में क्या मूवमेंट आता है। अगर आप देखोगे कि इन द मनी के कॉल ऑप्शन में डेल्टा हमेशा 0.50 से ज़्यादा होता है। आप डीप इन द मनी इसीलिए बाय करते हो, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि 99 यानी 23,650 का कॉल जो है उसका डेल्टा 99 है। मतलब अगर 100 पॉइंट 23,946 से 100 पॉइंट ऊपर जाता है, तो 375 का प्रीमियम 475, यानी सीधा सीधा जितना पॉइंट स्पॉट पे मूव हुआ उतना उतना आपको प्रीमियम में भी प्लस यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से आउट ऑफ द मनी के कॉल में आप देखोगे तो डेल्टा बहुत कम है। मतलब कि अगर आप देखोगे आउट ऑफ मनी में, अगर आपने 24,250 का कॉल खरीदा है ज़्यादा क्वांटिटी में और 100 पॉइंट की मूवमेंट भी आती है, तो भी यहाँ पे सिर्फ 100 पॉइंट के सामने आपका 10 रुपये ही आपके स्थान बढ़ेगा। मतलब कि 23,946 से 24,100 हो गया, तो भी यहाँ पे 19 रुपये का 9 रुपये का प्रीमियम है, तो सिर्फ 19 रुपये होगा। तो इसको बोलते हैं डेल्टा। उसी तरह पुट में डेल्टा नेगेटिव होता है। मतलब कि 23,950 के पुट में अगर 100 पॉइंट नीचे जाता है, बराबर, तो पुट का प्रीमियम 0.43 ही बढ़ेगा। मतलब कि जितना स्पॉट में मूवमेंट आ रहा है उतना मूवमेंट नहीं आएगा। इसीलिए आउट ऑफ मनी में जब आप बाय करते हो तो उसका डेल्टा बहुत कम होता है। मतलब कि उसके अंदर मूवमेंट आने से उसका प्रीमियम बहुत ही स्लोली या बहुत कम बढ़ता है। उसी तरह इन द मनी बाय करने से आपको पॉजिटिव डेल्टा मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा की बात। मतलब कि स्पॉट प्राइस में चेंजेस आने से प्रीमियम में कितने चेंजेस आते हैं वो डिसाइड करता है डेल्टा। तो उस डेल्टा हमने समझ लिया। ठीक है, गामा यानी कि कितनी स्पीड से आपका प्रीमियम बढ़ रहा है। कि अगर 100 रुपये में अगर 1 मिनट के अंदर 100 पॉइंट की मूवमेंट आती है, तो गामा हाई हो जाएगा और इमीजिएटली आपका डेल्टा भी बढ़ जाएगा, यानी प्रीमियम भी आपका बढ़ जाएगा।
और अगर ये मूवमेंट 1 घंटे में आता है तो गामा कम रहेगा, मतलब कि प्रीमियम बढ़ेगा लेकिन बहुत ही स्लो बढ़ेगा। ठीक है। थीटा को हम लोग नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। वेगा क्या है? वॉलेटिलिटी। वेगा जो है वो हाई वॉलेटिलिटी के दिन, मतलब कि मार्केट में जब कोई न्यूज़ होती है या फिर कोई, जैसे कि बजट डिसाइड होने वाला है, तो उसके दिन आईवी बहुत ज़्यादा होती है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हाई वॉलेटिलिटी में बराबर थीटा डी पे इम्पैक्ट नहीं करता है, बहुत ही जल्दी से प्रीमियम ऊपर और नीचे होते हैं। तो यहाँ पर आपको गैमा और वेगा इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। ऑप्शन बायर को डेल्टा समझना चाहिए ताकि वो समझ सके कि स्पॉट प्राइस में चेंजेस आने से उसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा। और थीटा डीके ऑप्शन सेलर के लिए होता है, और थीटा डीके ऑप्शन बायर का दुश्मन भी होता है। मतलब कि अगर स्पॉट में 100 पॉइंट क्या मूवमेंट आती है, 100 पॉइंट अपसाइड मूव आती है और आपने कॉल बाई करके रखा है, तो आपको पता है कि भाई मेरा डेल्टा 0.50 है तो 50 रुपये पड़ेगा। लेकिन अगर टाइम ज़्यादा ले रहा है, मतलब गैमा अगर कम है, तो थीटा डीके की वजह से प्रीमियम वापस डीके होगा, मतलब कि उतना बेनिफिट नहीं होगा। हम आ जाते हैं अब थीटा डीके समझने। थीटा डीके क्या है कि वक्त के साथ किसी भी ऑप्शन के प्रीमियम में, जैसे कि हम देखेंगे ऑप्शन चार्ट के अंदर इन द आउट ऑफ मनी में कोई भी इंटरसेक्ट वैल्यू नहीं होती है। मतलब कि अगर जैसे ही एक्सपायरी के नज़दीक आता है, इन द मनी के सारे प्रीमियम जीरो हो जाते हैं। और आउट ऑफ मनी में, जैसे अगर 116 रुपये है मार्केट, अगर 23,900 पे एक्सपायर होती है तो ये जीरो हो जाएगा। 23,950 पे होता है तो 50 रुपये का प्रीमियम बच जाएगा और बाकी जो इंटरेस्ट वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। मतलब कि वक्त के साथ प्रीमियम डीके होता है। एक्सपायरी के दिन पूरा का पूरा जो थीटा डीके है वो जीरो हो जाता है। और आप ये खास समझिए कि ऑप्शन की टाइम वैल्यू होता है। ठीक है। अब आप देखोगे कि ऑप्शन नियर डे टू एक्सपायरी, मतलब कि अगर जितना दिन बाकी होगा आपका थीटा डीके स्लो होगा। बराबर है, जितना हफ्ते या जितना वक्त बाकी होगा थीटा डीके स्लो होगा। जैसे जैसे ही आपका ऑप्शन का स्पॉट या प्रीमियम एक्सपायरी के नज़दीक आएगा, एक्सपायरी डे के नज़दीक आएगा, आपका इन द मनी का प्रीमियम जीरो हो जाएगा। मतलब कि ये एक आइस की तरह होता है जो कि पिघल जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन सेलर जो, उसको दो बेनिफिट होती है। एक, अगर उसके तरफ मूवमेंट आती है तो भी उसको बेनिफिट होता है, उसके तरफ मूवमेंट नहीं आती है तो भी उसको बेनिफिट होता है, बिकॉज थीटा डी के उसको हेल्प करता है। तो अब हम देखेंगे कि डेल्टा में एट द मनी का डेल्टा 0.50 के आसपास होता है, इन द मनी का डेल्टा 0.50 से ऊपर होता है, और आउट ऑफ मनी का डेल्टा 0.50 से नीचे होता है। हमने ऑप्शन चार्ट, यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको डेल्टा भी देखने को मिलेगा, आईवी भी दिखने में, इंटरसेक्ट वैल्यू भी आपको दिखने को मिल जाएगी। बराबर है। अगर मैंने यहाँ पे 23,900 का मैंने कॉल खरीद लिया है, 23,900 का मैंने यहाँ पर कॉल खरीद लिया। ठीक है। और मार्केट एक्सपायरी के दिन तक, मतलब यहाँ पे एक्सपायरी कब है? 30 जून को है। मतलब कि कल के दिन में अगर 23,900 पे ही एक्सपायर होता है तो मेरे 23,900 के ऊपर के सारे प्रीमियम जीरो हो जाएंगे। मतलब 23,900 से जितने भी प्रीमियम है, ये 85, 61, 42, ये सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ, मैंने 24,000 का कॉल खरीदा है और 24,000 से 24,100 जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 47.47 ही यहाँ पर बढ़ेगा। मतलब कि यहाँ पर 100 रुपये का मूवमेंट नहीं आएगा, सिर्फ 47 रुपीज़ का मूवमेंट आएगा। उसी की जगह मैंने अगर ये ऑप्शन को सेल करके रखा है तो मार्केट 24,000 पे भी क्लोज हो जाता है या 100-200 पॉइंट ऊपर भी क्लोज होता है, तो भी मैं पूरा 61 रुपीज़ का प्रीमियम जो है वो यहाँ पे सेल करके अर्निंग कर सकता हूँ। तो जैसे कि ये मार्केट है, अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट ओपन हुआ, कहाँ पर ओपन हुआ? मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे 24,000 के आसपास, और यहाँ से लेकर 9:15 से लेकर 12 बजे तक मार्केट साइडवेज रहा है। मतलब अगर मैंने 24,000 का मैंने यहाँ पे कॉल खरीदा होता, जो कि समझ लो कि 100 रुपये का है, और 12 बजे तक मैंने होल्ड करके रखा है, जिसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं आई यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो भी मेरा जो 100 रुपये का प्रीमियम है
अगर स्पॉट के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आया तो भी ये थीटा डीके की वजह से मेरा 100 रुपये का प्रीमियम 80 रुपये हो जाता है। मतलब कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, भले ही मेरा स्पॉट वहीं पे है। उसी जगह मैंने अगर 24,000 का कॉल या पुट अगर मैंने यहाँ पे बेचा होता, मेरे साइड में मूवमेंट नहीं है, फिर भी वो 100 रुपये का प्रीमियम जो है 80 रुपये होता, तो मैं प्रॉफिट में आ जाता। यहाँ पर ट्रेड पूरे दिन में एक ही दिन बना है, जब मार्केट ने डे लो को, मतलब कि लगभग 12:15 बजे जब डे लो को ब्रेक किया, तब 12:15 बजे से लेकर 1 बजे तक एक ट्रेड मिला है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं है। मतलब 1 बजे के बाद भी अगर मैंने यहाँ पे क्या किया है, मुझे लगता है कि चलो मार्केट और नीचे गिरेगा, मैंने पुट लिया है, लेकिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, तो भी अगर मैंने 200 रुपये का प्रीमियम लिया होता और 30 रुपये मैंने स्टॉप लॉस रखा होता, तो ये साइडवेज मार्केट में मेरा 30 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो जाता। लेकिन अगर मैंने यहाँ पुट या कॉल दो में से कोई भी शॉर्ट करके रखा होता, तो ये 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, मतलब कि 2.5 घंटे के अंदर मुझे 20 रुपये या 30 रुपये का प्रीमियम डीके मिल जाता। मतलब कि ऑप्शन सेलिंग जो है वो दोनों तरह से काम करता है। एक, अगर आपके साइड मूवमेंट है तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, मार्केट साइडवेज है तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, और मार्केट आपके साइड नहीं जा रहा है, ऑपोजिट साइड जा रहा है, लेकिन स्लो मोमेंटम है, मतलब कि गैमा कम है, वॉलेटिलिटी कम है, तो भी आपका प्रीमियम डीके होगा और आपको प्रॉफिट होगा। मतलब कि ऑप्शन बायर के पास एक ही प्रोबेबिलिटी होती है, अगर अगर उसने राइट टाइम पे एंट्री लिया और उसके साइड में अगर मार्केट जा रहा है सीधे सीधा, तब जाके उसको प्रॉफिट होगा। अदरवाइज उसकी अपोजिट पोजीशन में और साइडवेज मार्केट में, मतलब तीन सिनेरियो होते हैं: बुलिश मार्केट, बेयरिश मार्केट और साइडवेज मार्केट। यहाँ पर सुबह के 2 घंटे और शाम के 2 घंटे में साइडवेज मार्केट था, तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर कमाता। ऑप्शन बायर सिर्फ और सिर्फ एक ही घंटे उसको ट्रेड कमाने का मौका मिला था यहाँ पे, अदरवाइज उसको मौका बिल्कुल नहीं मिलता। मतलब ऑप्शन सेलर के पास एज है कि वो साइडवेज मार्केट में भी, ट्रेंडिंग मार्केट में भी और स्लो मार्केट में भी। यहाँ पे आप देखिए कि 5-5 मिनट की छोटी 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 कैंडल बना रहा है और मार्केट लगभग 25-30 पॉइंट में ही खेल रहा है, तभी भी ऑप्शन सेलर कमा सकता है, जबकि ऑप्शन बायर हर एक कैंडल में स्टॉप लॉस हिट करवा के निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर को ये बेनिफिट है कि वो साइडवेज मार्केट में और ट्रेंडिंग मार्केट में दोनों में कमा सकता है, जबकि ऑप्शन बायर सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में कमा सकता है। तो ये हमारा वीडियो था ऑप्शन ग्रीक के ऊपर, जिसके अंदर हमने समझा कि डेल्टा क्या होता है, गामा क्या होता है, थीटा क्या होता है, वेगा क्या होता है। डेल्टा ये होता है कि स्पॉट में मूवमेंट आने से आपके प्रीमियम में कितना मूवमेंट आता है, उसको डेल्टा डिफाइन करता है। थीटा मतलब टाइम डिके, अगर मार्केट में आपके साइड मूवमेंट है या आपके ऑपोजिट मूवमेंट है, तो प्रीमियम कितना डीके होता है टाइम के साथ, तो वो थीटा डीके डिसाइड करता है। तो ऑप्शन बायर का दोस्त है डेल्टा और दुश्मन है थीटा। ऑप्शन सेलर का दोस्त है थीटा और दुश्मन उसका सिर्फ और सिर्फ वॉलेटिलिटी है, कि अगर हाई वॉलेटिलिटी आई और प्रीमियम स्पाइक कर गए तो उसको एक बड़ा लॉस हो सकता है, जो कि कभी कभार ही होता है। और अगर उसने हेज लेके चल रहा है तो भी ऑप्शन सेलर अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, ये आपको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके बताइए। हमारे वीडियोस पे लाइक्स तो आ रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर हमारे नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपका सपोर्ट चाहिए कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम और इन डिटेल में वीडियो लाते रहें और आपको हेल्प कर सके कि एकदम बेसिक लैंग्वेज में आपको किस तरह से मार्केट का नॉलेज मिले। अगर कोई भी ऐसा ट्रेडर है जो ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा लॉस कर चुका है, तो वो छोटे अमाउंट से, मतलब कि 1 लाख रुपए के अमाउंट से ऑप्शन सेलिंग करके थोड़ा थोड़ा करके अपना कैपिटल या अपना लॉस कवर कर सकता है। ऑप्शन बायर कोई है जिसने बहुत बड़ा लॉस किया है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग से ही वो अपना वापस लॉस कवर कर सकता है। ठीक है, उसके लिए हमने ऑप्शन स्ट्रेटजीज का पूरा इन डेप्थ प्लेलिस्ट बनाया है। आप पूरा प्लेलिस्ट देखिए, जिसके अंदर आपको सारी की सारी ऑप्शन स्ट्रेटजीज देखने को मिल जाएगी, जो आप डेली बेसिस पे 1% 2% अर्न करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट करके आप अपना लॉस कवर कर सकते हो। ऑप्शन बायर के लिए बहुत हायर स्किल की ज़रूरत है, बहुत क्विक डिसीजन की ज़रूरत है और प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आप लॉस कर चुके हो तो वापस आप ऑप्शन बाइंग में ना जाएं, इससे अच्छा आप ऑप्शन सेलिंग करें, जिसके अंदर आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होता है और आप साइडवेज मार्केट में और ट्रेंडिंग मार्केट, दोनों मार्केट में आप प्रॉफिट कमा सकते हो। प्रॉफिट छोटा होगा लेकिन कंसिस्टेंसी आपकी रहेगी, तो आप
आगे जाके बड़ा प्रॉफिट कर पाओगे। ठीक है, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।